सभी को जय मसीह की। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि जो आश्चर्य कर्म हम इस संसार में देख रहे हैं, बड़े से बड़े चमत्कार हो रहा है, ये किस लिए कैसे हो रहा है, इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में यदि सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्रियो आप अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप उसको जान सकिए कि आज इस संसार में आश्चर्य कर्म कैसे हो रहा है, ये चमत्कार क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम वीडियो को शुरू करेंगे और आप इस वीडियो को छोड़कर न जाइएगा, अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का जीवन अनेक ताने से भरा हुआ है। कितनी जटिलताएं, कितना तनाव और अनेक चुनौतियों से होकर हम प्रतिदिन गुजरते हैं। जिंदगी में संघर्ष करके ही कोई आगे बढ़ सकता है, परंतु दुखों और मृत्यु की तराई में हमारा परमेश्वर हमारे निकट आकर अपना हाथ बढ़ाता है और आश्चर्य कर्म करके हमें एहसास दिलाता है कि हम क्या हैं, उसकी रचना है। किसी भी बच्चे का जन्म माँ के गर्भ में उस समय होता है जब परमेश्वर उस बच्चे पर अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी सृष्टि बनाता है। किसी ने मुझसे पूछा आश्चर्य कर्म क्या है। मैंने कहा आश्चर्य कर्म उसे कहते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। साधारण इंसान चाहे कितना ही योग्य और विद्वान हो, वह एक निर्धारित परिवेश में ही परिणाम दे सकता है। उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। जब सूबेदार अपने सेवक की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आया तो वह जानता था कि यीशु बिना मेरे घर के छत के नीचे आए यदि दूर से ही कह देगा तो आश्चर्य कर्म क्या हो जाएगा। जब कोई यीशु पर भरोसा करने लगता है, उसे पुकारने लगता है, तो आश्चर्य कर्म आरंभ हो जाता है। आज बहुत से लोग आश्चर्य कर्मों में विश्वास नहीं करते, विशेषकर वर्तमान वैज्ञानिक युग हर बात के लिए तर्क वितर्क और प्रमाण ढूंढता है। दूसरी तरफ ज्ञान के बढ़ जाने के कारण हर बात का शोध किया जाता है। जब मेरी पत्नी को कैंसर से चंगाई मिली तो इस बात की पुष्टि करने के लिए अब कैंसर नहीं है, मैं उसे लेकर बेच्चू हॉस्पिटल वाराणसी गया। टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही मैं नर्स के चैम्बर में बैठकर कह रहा था कि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी चंगी हो चुकी है। जब रिपोर्ट आई तो सभी मेडिकल प्रोफेशनल स्तब्ध रह गए क्योंकि कैंसर का नमो निशान नहीं था। जब पिंडरा रोड छत्तीसगढ़ से हमारी सभाएं हो रही थी तो एक बहन को लंबे समय से थायराइड की बीमारी थी और प्रार्थना करते समय मैंने उसकी ओर इशारा करके कहा तुझे थायराइड है और प्रभु की आत्मा तुझ पर उतर रही है। उसी समय वह बहन स्वस्थ हो गई। हमारा परमेश्वर विपरीत और कठिन परिस्थितियों में हमारा क्या है, मित्र बनकर कार्य करता है। हो सकता है कि यीशु आपकी आर्थिक परेशानियों में अपने हाथ से कोई चेक या कैश लेकर न आए, लेकिन वह किसी का हाथ बनकर आपके लिए 5 रोटी और 2 मछली का प्रबंध कर देता है। हालेलुया। जॉर्ज मुलर अनाथालय चलाते थे और बहुत से बच्चों की परवरिश करते थे क्योंकि परमेश्वर ने उनको यह सेवकाई सौंपी थी। एक दिन खाने के लिए कुछ न था। बच्चे सुबह का नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर अपनी प्लेट लेकर बैठे हुए थे। परमेश्वर के इस सेवक को भरोसा था कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। वे तनिक भी विचलित नहीं थे और प्रार्थना में लगे रहे। थोड़ी देर बाद एक बेकरी वाला आया और बोला मैं पूरी रात न सो सका क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया कि मुझे इन बच्चों के लिए ब्रेड बनाकर ले जाना है।
मैं 2 बजे रात से ब्रेड बनाता रहा और अब उसे लेकर आया हूँ। यही आश्चर्य कर्म आज भी परमेश्वर सुधि लेता है। आप जानते हैं, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका नहीं बदला है। वह जैसा था आज भी वैसा ही है। यह हम पर निर्भर करता है, हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं। कई बार हमारी परंपराएं, हमारा अंधविश्वास परमेश्वर को क्या करता है, कार्य करने से रोक देता है। तो आज भी परमेश्वर स्वयं को प्रकट करने के लिए आश्चर्य कर्म करता है। कुछ दिनों पहले मैं चरौदा भिलाई के निकट चर्च ऑफ गॉड में सेवाएं दे रहा था। उस दौरान एक युवा माता पिता अपनी प्यारी सुंदर सी बेटी को मेरे पास लेकर आए और बोले, इसके हार्ट में तकलीफ है, संभवतः इसका ऑपरेशन होगा। मैं सोचने लगा, इस नन्ही जान पे छुरी चाकू चलेगा, यह तो अनर्थ है। मैं तरस से भर गया। मैंने कहा, प्रभु तू इसे अभी एक नया हार्ट प्रदान करे। प्रार्थना करने के बाद मैं वापस आ गया। बाद में मुझे पता चला कि वह नन्ही जान चंगी हो चुकी थी। हालेलुया। डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि भी की। आश्चर्य कर्म इसलिए होते हैं ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ और वचन पर विश्वास करें। जब आज मैं यूहन्ना 3:16 पढ़ता हूँ तो लिखा है, तो मेरा रोआ रोआ सिहर उठता है, क्योंकि जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होते। यीशु मसीह हमें विनाश से बचाता है और उसका जीवन उसके लहू में है। हालेलुया। मैं गॉड चैनल पर पास्टर बेनी हिम की आश्चर्य कर्म सभाओं को सैकड़ों बार देखा है। एक अवसर पर ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित उनकी सभा में आया। वह अपने साथ अपनी दवा की बोतल को लेकर आया। जब मीटिंग चल रही थी, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसे छुआ। जब वह चंगा हो रहा था तो उसी समय अपनी कुर्सी के नीचे जो दवा की बोतल उसने रखी थी वो अपने आप फट गई। दवा नीचे बहने लगी। इस गवाही को सुनकर मैं हिल गया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अब इस कैंसर ग्रसित व्यक्ति को किसी दवा की जरूरत नहीं है। दूसरा राजा 4 का जब 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं, लिखा है कि में सारपत की विधवा का मार्मिक वर्णन है कि कैसे परमेश्वर ने एलिय्याह के द्वारा अकाल में उसकी मदद की। उसके घड़े का मैदान क्या हो, मैदा और कूपी का तेल घटा नहीं। वह तो मृत्यु की बात कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिंदगी दी। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन एलिय्याह ने जब उस बच्चे पर पसर कर प्रार्थना की तो वह जीवित हो गया। आज भी बहुत से परमेश्वर के सेवक मुर्दों को जीवित कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। बैतनिय्याह का लाजर जिसे दुर्गंध आ रही थी वह भी जीवित हो गया, क्योंकि यीशु ने कहा, हे लाजर निकल ला। यदि आप अपने जीवन में निराश और उदास हो चुके हैं और आपको दूर दूर तक आशा की किरणें नहीं दिखाई देती हैं, तो विश्वास से प्रियो यीशु को पुकारिए, वह आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं मलाकी 4:2 में, तो लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में हर कठिन परिस्थितियां बदल जाएंगी। बाइबल कहती हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है समय और सीमाओं को लांघ कर कार्य करता है और उसे आश्चर्य कर्म करने में कोई नहीं रोक सकता। जब वह बोलता है, आदेश देता है, उसका अधिकार प्रकट हो जाता है। प्रत्येक आश्चर्य कर्म का मूल संदेश यही है कि मैं जीवित हूँ, आओ मेरी आराधना करो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। आपका आश्चर्य कर्म
आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वास का कदम बढ़ाइए और अपनी चंगाई को ले लीजिए। आमीन।